बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मौसम की तो शहर कायद का मौसम हुआ सुहाना। शहरियों को भी मिला तफरीह का बहाना। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने रुख किया साहिल का। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से जो इस वक्त सी व्यू पे मौजूद हैं। जी अक्सर बताइएगा। आज ही बिल्कुल शहर कायद का मौसम जो है खासा सुहाना हो गया है। रात की बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। शहर कायद के वासियों को जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार वो अब्र रहमत बरस गई है। और फिर वो एक जो मंचले हैं या फैमिलीज हैं, जैसे ही कराची शहर के ऊपर बूंदें गिरती हैं या फिर बारिश होती है, सबसे पहले जो बासी हैं वो रुख करते हैं साहिल समंदर का, तफरी मकामात का। वो एक मुझे शेर याद आ रहा है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। लेकिन शहर कायद के बासी कहते हैं कि आए मौसम रंगीले सुहाने पर जिया नहीं माने। चाहे मौसम जैसा भी हो, हमने तो साहिल का रुख करना है क्योंकि शहर कायद का मौसम जो है वो कभी कभी इतना खुशगवार हो जाता है कि इंसान का मूड खुद ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। साहिल पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस तरफ तो नजर नहीं आएगी, लेकिन मेरे अकब में जो समंदर है वहाँ पे फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है। दोस्तों की बड़ी तादाद आई हुई है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कैमल राइडिंग कर रहे हैं। एक फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस मौसम को एंजॉय करने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएगा कि आज इतना हसीन मौसम हुआ है और आप लोग यहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं फैमिली बच्चों के साथ। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी है, कैसे टाइम निकाला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिदरतुल मुंतहा है और जी बस हम लोग यूं ही निकले थे ब्रेकफास्ट के लिए। निकले ब्रेकफास्ट के मूड से थे, फिर मौसम अच्छा देख के हमने कहा चलो सी व्यू की तरफ चलते हैं। बच्चों ने भी थोड़े अपने बाबा से ज़िद की तो बस फिर हम लोग आ गए, क्योंकि कराची में अभी 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा हब्स और बिल्कुल ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब घर में भी अच्छा नहीं लग रहा था रहना। तो अब माशाल्लाह मौसम अच्छा हुआ है तो हम लोग ने कहा चलो निकलते हैं, बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। कभी कभी हमें ये मौसम नसीब होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, हमने सी व्यू का रुख किया और हम लोग इस तरफ आ गए। सी व्यू का रुख किया और हम सी व्यू आ गए। बच्चे भी इनके साथ मौजूद है। आप हमें बताएगा आपका नाम क्या है? जोहन। जोहन, मुझे ये बताएं आप कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। तो आज बारिश हो रही है, आप यहाँ पे एंजॉय करने आए, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो आप अपने दोस्तों को याद नहीं कर रहे? स्कूल की छुट्टी हुई है। याद कर रहा हूँ। याद कर रहा हूँ। तो वापस जाना है स्कूल? जी। अभी जाएंगे आप समंदर में, नहाएंगे पानी में जाके? अच्छा, कोई हॉर्स राइडिंग या कैमल राइडिंग करनी है? नहीं। हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट है ना, बताएं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी हैं, इनकी मम्मा भी है, इनके पापा भी मौजूद है पीछे, जो कि मेरे पीछे छुपके खड़े हुए कि मैं बात नहीं करूंगा। आप हमें बताएगा कि आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन भी नहीं, आपने कैसा टाइम निकाला अपनी फैमिली को मौसम एंजॉय करवाने के लिए आप साहिल पे लेकर आए? मैं असल में ट्रांसपोर्ट का ही काम है मेरा, तो मैं फ्री होता हूँ ज़्यादातर आजकल। अच्छा, इनकी भी छुट्टी है? मेरी भी छुट्टियाँ ही है, तो बस शाम का मेरे पास काम है, वो मैं शाम में ही जाता हूँ काम पे ज़्यादा। फैमिली के लिए तो वैसे भी टाइम निकाल ही लेते हैं, तो आप बच्चों के साथ लेकर आए। अभी आगे का और क्या प्लान है? ब्रेकफास्ट के लिए निकले थे, साहिल पर आ गए, अब यहाँ से कहाँ का प्लान है, क्या एंजॉय करना है पूरे? ब्रेकफास्ट तो खैर कर लिया, करके फिर यहाँ आए। अब यहाँ से बस थोड़ी देर में फिर यहाँ से घूम फिर के इनको घुमा के फिर निकलेंगे घर वापसी। बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली मेरे साथ मौजूद थी जो कि खूब इंजॉय कर रही है और इनको देख के जो मेरी एक्साइटमेंट है वो भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि इस मौसम का असर सिर्फ हर एक के ऊपर होता है, मेरे ऊपर भी हुआ है। मेरी एक्साइटमेंट ये बता रही है। शहर कायद में जो बारिश हुई है और अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिश जो है अभी दिन के औकात में वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है और ख़ास तौर पर हफ्ते और इतवार को पेशगोई की गई है। लेकिन जो शहर कायद के अंदर मानसून का पहला स्पेल आया है, इसको हम खूब इंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त साहिल पर बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, फैमिलीज भी हैं, दोस्त भी हैं जो कि ब्रेकफास्ट करके कुछ यहाँ पर आ गए और कुछ ने यहीं पर ही ब्रेकफास्ट किया है। तो हमारा दिन तो यहाँ पे अच्छा गुजर रहा है, फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं। अब देखते हैं कि कितने दिन ये मौसम हमें नसीब रहता है। जी अक्सर शेख, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद में मूनसून सीजन की एंट्री पर गर्मी की छुट्टी हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइएगा शहरियों के क्या तासुरात हैं, किस तरह का मौसम है शहर कायद का? जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून का आगाज़ हो चुका है और कराची में रात गए जो है
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है। तेज़ बारिश हुई है जिसमें गुलशन हदीद, शाह फैसल, मलीर, लयारी, इसके साथ साथ डिफेंस, DHA और अतराफ़ में जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है। और इम्कानात ये हैं कि बारिश का सिलसिला जो है वो इतवार तक जारी रहेगा, जबकि 1 से 4 घंटे के दरमियान शहर में जो है मज़ीद जो है हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस वक्त शहर का मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आज ये इम्कानात ये हैं कि दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो है वो हवाएँ चल रही हैं, लेकिन हवाओं की रफ्तार कम है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 75% से ज़ायद है। बात करें बारिशों की तो इस बार जो है वो 25% जो है वो बारिशें कराची में ज़्यादा होने का इम्कान है। और ये इम्कानात भी है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बारिश हो गई कराची में, मुझे ये बताएं कि ये स्पेल जो है कब तक जारी रहेगा और मुहर्रम में क्या देख रहे हैं कि मुहर्रम में भी कोई है दूसरा स्पेल बारिश का? जी देखें, जो गुज़िश्ता रात कराची में बारिश हुई ये एक सरप्राइजिंग बारिश थी कराची के लिए। तवक्को आज से थी, ताहम जो कल सिस्टम जिसने रात गए और अलग सुबह जो है कश्मीर से आगाज़ किया था वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बारिश बरसाता हुआ दोपहर से सिंध में दाखिल हुआ और रात गई ये कराची तक पहुँचा। इसको गुजरात की तरफ से जो है अरेबियन सी के मॉइस्चर ने फीडिंग की, जिसकी वजह से इसने कराची में एक अच्छी बारिश दी। जिस तरह आपने बताया कि मैक्सिमम बारिश जो 17 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई और सबसे कम 6 मिलीमीटर जो है वो किमाड़ी में रिकॉर्ड की गई। ताहम ये सिलसिला आज दोपहर से दोबारा शुरू हो सकता है। आज अलग सुबह भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की इतलात रही हैं। ताहम अब ये इस बात की तवक्को है कि आज दोपहर से इसमें दोबारा स्ट्रेंथ होगी और ये सिलसिला जो है हफ्ते की रात गई या इतवार की अलग सुबह तक रह सकता है। इस दौरान वक्फे से कराची में बारिश के 4 से 6 स्पेल हो सकते हैं, जिसमें कुछ इलाकों में दरमियानी से मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल, दरमियानी से मूसलाधार बारिश भी शहर में हो सकती है, 4 से 5 स्पेल हो सकते हैं। मौसम जो है वो हफ्ते इतवार को बेहतर ही होगा। बारिशें जो है बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मानसून का आगाज़ हो चुका है। शहरी बड़े ही खुश हैं क्योंकि रात में ये बड़ी सरप्राइजिंग बारिश थी, मौसम खुशगवार है और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है हमने देखा कि साहिल समंदर पर भी मौजूद है और इंजॉय कर रहे हैं। जी रिमशा, अभी आपने भी बताया, माहिर मौसमियात का भी यही कहना था कि बारिश मजीद और ज़्यादा बढ़ेगी पहले से ज़्यादा। तो ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम का भी आगाज़ हो गया है और जल्द से जुलूस भी देखे जाएंगे, तो इसके हवाले से क्या खसूसी इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसा कि बताया महकमे मौसमियात की जानिब से कि 4 से 5 स्पेल जो हैं वो बारिश के हो सकते हैं और मज़ीद इम्कानात ये क्योंकि मानसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये इम्कानात है कि 5 जुलाई से मज़ीद जो है वो एक नया स्पेल कराची पर असरअंदाज होगा। और जैसा कि अभी बताया गया कि सर्कुलेशन जो भारत में जो था वो जो है सिंध की जानिब बढ़ना शुरू हो चुका है और इम्कानात ये हैं कि मौसम जो अच्छा गुजरेगा और मुहर्रम का पहला दिन जो है वो अच्छा गुजरा है, क्योंकि रात के औकात में जो बारिश हुई है उसके बाद जो है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन हवा में थोड़ा नमी का तनासुब है जिसकी वजह से गर्मी महसूस की जा रही है। लेकिन जब मौसम जो है सूरज नहीं है तो इससे जो है गर्मी की तपिश जो है वो कम महसूस की जा रही है। अभी कुछ ही घंटों के बाद जो है मज़ीद बारिश का शहर में इम्कान है। सुबह सवेरे भी बूंदाबांदी हुई है और इम्कानात ये हैं कि मुहर्रम में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी होगी और मौसम खुशगवार होगा। जी रिमशा, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। इसी मौसम के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद जुबैर राशिद ने। जी जुबैर, बताइएगा कराची का मौसम कैसा है और शहरियों के क्या तासुरात हैं इस पर? हाँ बिल्कुल जी, देखिए शहर कायद का मौसम जो है इंतहाई दिलकश हुआ हुआ है और ये सुहाना मौसम जब होता है तो यकीनन तौर पर कराची के जो वासी हैं वो मुकामी पार्कों की जानिब जो है हमें गामजन दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सरकारी कॉलेजेस के 2 स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। हम फेयर हॉल के मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर खूबसूरत मौसम यकीनन आंखों को जो है वो भा गया है। आप मुझे बताइए, आज प्रैक्टिकल देकर आए हैं, ये इतना खूबसूरत मौसम है, कराची वाले बड़े इंतजार में रहते हैं ऐसे मौसम के लिए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भाई कराची में इतने टाइम के बाद पहली बार बारिश हुई है तो कराची वाले पहले तरसते हैं इस बारिश को। तो कल रात को हुई और आज से मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है और प्रैक्टिकल भी था आज और सही चला गया, पेपर भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। अभी दोस्त यार घर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे फिर घर चले जाएंगे। बेटा आप मुझे बताओ, आज आप यहाँ पर मौजूद हो, खेल कूद हो रहा है यहाँ पर? जी हो रहा है। जब कल बारिश हुई तो इसका सही मज़ा था, रात के टाइम में सारे दोस्त एक साथ थे, बारिश का लुत्फ़ उठा रहे थे। अभी इधर आए दोस्त थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अभी और दोस्त आएंगे फिर नमाज के बाद प्रोग्राम पर। अच्छा मुझे बताओ, जाहिर सी बात है जिस मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये बड़ी कल्चरल जगह है, हेरिटेज है, फेयर हॉल का बड़ा दिलकश मुकाम है। तो जब इस तरह इतनी ग्रीनरी होती है तो जो जहन जो है वो तरोताज़ा हो जाता है, तो ये फीलिंग कैसी होती है? ये फीलिंग माशाल्लाह, जैसे समझ लो तो बंदा डिप्रेशन वगैरह में होता है, इस जगह में आता है ना और रिलैक्स होता है, रिलैक्स फील करता है, थोड़ा बहुत ताज़ा वगैरह फील करते हैं आप लोग अपने आप को।
ठीक है जी। स्ट्रेस उतर गया फिर? जी जी, पेपर का जो था सब कुछ उतर गया। आज प्रैक्टिकल था, लास्ट था, अल्लाह का शुक्र है हो गया, अच्छी तरीके से किया है सब कुछ भाई। प्रैक्टिकल हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम के बाद अब फेडरल हॉल इस मौसम को, इस ग्रीनरी को, इस हरियाली को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए। और इन नौजवान मंचलों का ये कहना है कि यकीनन कराची में जब इस तरीके के सुरमई बादलों का राज होता है तो हर एक का जो दिल है वो बाग बाग हो जाता है। शहर कायद की वही पुरानी कहानी, चंद मिनटों की बारिश और सड़कों पर पानी ही पानी। औरंगी टाउन, नाजमाबाद, कारसाज, हबीबुल्ला खान रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। किसी सड़क पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं तो कहीं से गायब। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। कराची की 20 सड़कों पर रिक्शों पर पाबंदी। कमिश्नर कराची हसन नकवी और रिक्शा यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात, पाबंदी हटाए जाने का इम्कान। कमिश्नर से मुलाकात में रिक्शा यूनियन ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर ने मसाइल के हल और आइंदा इजलास में DIG की शमूलियत की यकीन दहानी कराई। भूख हड़ताल खत्म, रिक्शा स्टैंड के कयाम का मुतालबा जोर पकड़ गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, कमिश्नर कराची और कराची इंतजामिया ने शहर की 20 अहम शाहराहों पर रक्षों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाइस हमने देखा कि रक्षा यूनियन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, भूख हड़ताली कैंप भी लगाया, लेकिन इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। अलबत्ता आज कमिश्नर कराची से रक्षा यूनियन के वफ़द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कराची के अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी उसमें शामिल थे। इसी हवाले से बात करने के लिए भी मौजूद है। बताइएगा, ज़ाहिर है सियासी जमातों की सपोर्ट हासिल हो चुकी है अब, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। क्या बातचीत हुई है कमिश्नर कराची से? आज खुशगवार माहौल में कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई और रक्षा यूनियन के हमारे सदर इमरान भाई भी साथ थे और अदनान साहब भी साथ थे। इनको साथ लेकर हमने, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे पहले से बेरोजगार और कई दिनों से भूख हड़ताल में भी बैठे हुए परेशानी के आलम में, और हमने इनको यकीन दहानी कराया था कि इंशाल्लाह हम इसको हल करवाएंगे। तो आज हमने कमिश्नर से मुलाकात हुई हमारी और खुशगवार माहौल में हुई और बात ये हुई कि इंशाल्लाह हम इसका बीच का रास्ता निकालेंगे और अनकरीब इनके साथ बैठकर एक पूरी मीटिंग होगी और उसके अंदर तमाम चीज़ें हल होंगी और इनका ये मामला हल किया जाए। बीच का रास्ता ये हो सकता है कि इनको जो पाबंदी लगी हुई है इसको ये हटाएंगे और मुनासिब तरीके का इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमने मुकम्मल ब्रीफ किया इनको कि ये इनकी जो गाड़ियाँ ये गैर कानूनी नहीं है। जब कानूनी है तो कानून के रास्ते के को इख्तियार करते हुए इनको जो इजाज़त, जो चीज़ें रोडों पर दूसरों को है इनको भी मुहैया हो और जो SOPs है वो लगाएं और उसके मुताबिक इनको चलाएं। और इन पर जो जुल्म होता है, खामखा चालान, और जहाँ जिन रूटों पर इनको पाबंदी नहीं है वहाँ पर भी इनको बिला मकसद बिला वजह उनको रोका भी जा रहा है और उन पर चालान भी किया जाए, जिसको कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, बेहतर है, हम इसको इंशाल्लाह रोकते हैं और नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं। इमरान भाई, आप बताएं, एहतजाज आप लोग कर रहे थे, क्या आपको एहतजाज खत्म हो चुका है कमिश्नर कराची की यकीन दहानी के बाद? अमीर साहब ने हमें कमिश्नर साहब से मिलवाया और उनको हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात बताए। कमिश्नर साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जितनी जल्दी हो सकता है कि हम ये मीटिंग बुला के इस मामले के ऊपर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। उनको भी इस बात का एहसास है कि ये गरीब रिक्शा ड्राइवरों की रोज़ी रोटी का मसला है और वो यकीन दहानी उन्हें कराई। उनकी यकीन दहानी पे हम अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, रक्षा यूनियन के सदर और TLP के अमीर की कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई है, सिफारिशात पेश कर दी गई हैं, ब्रेक थ्रू देखा जा रहा है। इम्कान यही है, उन्होंने भूख हड़ताली कैंप भी अपना ख़त्म कर दिया है। मुतवक्का है कि किसी भी वक्त दोबारा मीटिंग कॉल करके पाबंदी पर नज़रसानी की जा सकती है। जी, इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 9 फूड सिक्योरिटी अफसरान के तकर्रुर तबादले। अरीबा वसीम फूड सिक्योरिटी अफसर गरबी कराची तैनात, अल्लाह बख्श जावेद फूड सिक्योरिटी अफसर जनूबी कराची बन गए। एहसान अली फूड सिक्योरिटी अफसर मॉडल कॉलोनी कराची तैनात। DG सिंध फूड अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आसिफ जान सिद्दीकी की तरफ से जो सिंध फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इसको मजीद मौसर बनाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर 9 जो है फूड सिक्योरिटी अफसरान के तबादले कर दिए हैं, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि फूड सिक्योरिटी अफसर गरबी कराची
आमना फातिमा का तबादला करके उनको जो है विजिलेंस अफसर सांगड़ तैनात कर दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक खुद सिक्योरिटी अफसर जो है रजिस्ट्रेशन कराची जो अरीशा अरबा तबादला करके उनको जो खुद सिक्योरिटी अफसर गरबी कराची तैनात कर दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक खुद सिक्योरिटी अफसर मटियारी कंदर आकाश का तबादला करके उनको खुद सिक्योरिटी अफसर सांगड़ तैनात कर दिया गया, जबकि खुद सिक्योरिटी अफसर जो है जिला सांगड़ उनका जो है तबादला करके उनको जो कराची तैनात कर दिया गया। खुद सिक्योरिटी के 9 अफसर जो है इनके तबादले कर दिए, जिसका खुद अथॉरिटी की जानब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन डीजी सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी जारी किया गया है। जी असाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, आवाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल 14 अगस्त से पहले बायोमेट्रिक करा लें। डेडलाइन गुजरने के बाद गाड़ी ट्रांसफर के लिए दोनों के बायोमेट्रिक होंगे। डिप्टी डायरेक्टर आसिफ अली भट्टी का 2 टोक ऐलान। बोले, कराची समेत सिंध में 50 लाख से ज्यादा शहरियों ने मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट्स नहीं ली। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में नंबर प्लेट्स बनवाने वालों का रश लग गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, वज़ीर आला सिंध ने बड़ा ऐलान किया कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक कराने की आखिरी तारीख जो एक बार फिर बढ़ा दी है, जो कि 14 अगस्त आखिरी तारीख कर दी गई है। और 14 अगस्त तक तमाम शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलें अपने नाम पर कराने की तारीख में इजाफा किया गया। उसके बाद नहीं होगी, उसके बाद कानून के तहत कार्रवाई होगी। और यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिंध के डिप्टी डायरेक्टर आसिफ अली भट्टी ने इंकशार किया है कि सिंध भर में 50 लाख से ज्यादा शहरियों ने मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेटें नहीं ली हैं, जिसके ऐसे मुश्किलात है। और साथ ही ये बताया है कि जैसे कि आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें जो जदीद कैमरे लग रहे हैं, तो उसकी नंबर प्लेट की जांच के लिए सिस्टम लाया गया है, ताकि सिंध भर में और कराची में भी तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जो जदीद नंबर प्लेट लगेगी। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फीस 1850 है, जबकि 4 व्हीलर जो गाड़ियों की जो फीस है 2450 है। और यहाँ इस वक्त ये हो रहा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन, जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं, उसको दफातर जो है वहाँ पे जो है उसकी फीस में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। वहाँ पे एजेंट माफिया वहाँ पे मुतरक है। और यहाँ डिप्टी डायरेक्टर ने वादे तौर पर कहा है कि यहाँ पे जो एजेंट माफिया के हाथों में नहीं है, ऑनलाइन जदीद सिस्टम लाया गया है। अपने CNIC डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद नई नंबर प्लेट की जो है उसकी आखिरी तारीख दी जाएगी। और सिविक सेंटर में आके और चार जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे आके आप अपनी नई जदीद नंबर प्लेट ले सकते हैं। कोई इजाफी रकम देने की कोई जरूरत नहीं है और एजेंट माफिया के हाथों में नहीं खेलें। और यहाँ पे कहा है कि एजेंट माफिया को अपने कीमती डॉक्यूमेंट जो है गाड़ियों के और मोटरसाइकिल को ना दें। अगर वो खो जाएंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा सार्फिन को। और यहाँ वादे तौर पर कहा है कि कराची में जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ हैं वो फौरी तौर पर अपने नाम पे कराएं, और जदीद नंबर प्लेट जो है वो फौरी तौर पर लें, और उसके साथ जो है फीस अदा करें। सरकारी फीस जो मोटरसाइकिल की बताई है नई नंबर प्लेट की 1850 रुपए, और वादे तौर पर कहा है कि कोई इजाफी फीस किसी को अदा ना करें। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो 4 व्हीलर है उसकी 2450 रुपए। और यहाँ इस वक्त देखा जा रहा है कि एजेंट माफिया सरगर्म हुए में एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाहर जो फोटो स्टेट की जो मशीन है, जो वहाँ पे काउंटर बने हुए, वहाँ पे एजेंट माफिया घूम रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है डिप्टी डायरेक्टर ने कि आप सीधा ऑनलाइन सिस्टम और नए जो साइज के जो दफातर हैं कराची में 4 वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ मेगा सेंटर भी बनाए गए हैं, काउंटर में भी इजाफा कर दिया गया है। और आसानी आप अपनी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है, मोटरसाइकिल नंबर प्लेट है, उसकी आप ले सकते हैं। साथ ही उसकी बायोमेट्रिक करा सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात देखा जा रहा है कराची को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें लाजमी है कि तमाम मोटरसाइकिलें और गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो जदीद तकाजों पर आमांग हो, ताकि उनकी जो ऑनलाइन उसकी जो जांच की जा सके। उनकी जो ऑनलाइन, जैसे कि लाहौर में देखा जाता है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जैसे इस्लामाबाद में, तो उसकी कोई भी ट्रैफिक चालान है उसको ऑनलाइन जो है उनके घरों पे पहुंचेगा। ये वो जदीद सिस्टम है जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है तेजी से काम कर रही है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरी का ये काम है कि वो अपने नाम पे अपनी चीज़ करवाए। खुदा ना खास्ता अगर उसकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी क्राइम में इस्तेमाल हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, एटलीस्ट उसके नाम पे हो, या फिर वो अपने ट्रांसफ़र करवा के ओनरशिप उसकी चेंज करवा दे, सो दैट के कल उसके लिए कोई परेशानी ना हो। हमारे पास कलर कोडिंग पहले होती थी येलो नंबर प्लेट, अब हमने इंटरनेशनल जो कलर कोडिंग है वो स्टार्ट कर ली है। ठीक है, उसमें सबसे पहला है वाइट कलर जो कि है प्राइवेट को इंडिकेट करता है, प्राइवेट व्हीकल्स को। दूसरा है येलो कलर जो कि
कमर्शियल व्हीकल्स को इंडिकेट करता है, और तीसरा है ग्रीन नंबर प्लेट जो कि ग्रीन कलर जो कि गवर्नमेंट व्हीकल्स को करता है। इस नंबर प्लेट जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उनकी फ़ीस है 2450 2450 रुपीज़, और जो बाइक्स हैं उनकी फ़ीस है 1850 रुपीज़ 1850।